गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिप्लोमा के बाद बीटेक या बीई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग के यानी बीटेक या बीई में सीधे द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में प्रवेश परीक्षा कराई जाती है इंजीनियरिंग की। आप उसमें प्रतिभाग करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं और नियमित रूप से जो कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बीटेक या बीई का कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, आपका 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो पॉलीटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की यानी वित्तीय या पैसे की समस्या होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बीटेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यदि एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज अगर आप देखें तो उसकी फ़ीस 1 से 1.5 लाख रुपए आपको होगी, कहीं भी आप पता कर लीजिए। इसी तरह से सरकारी कॉलेज की भी फीस इतनी कम नहीं है, काफ़ी फीस वहाँ की भी बढ़ी हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं या तो छात्र छात्राएं लोन का रास्ता अपनाते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन हर छात्र लोन ले पाने में या किसी से और से कर्ज ले पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो जो पॉलीटेक्निक किए हुए छात्र छात्राएं हैं वो कोई दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे क्या पूरे यूपी से या पूरे ऑल इंडिया से मान लीजिए पॉलीटेक्निक से जब डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्राइवेट जॉब की जैसे अब पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं हैं तो लोकेशन होती है जैसे राजस्थान या फरीदाबाद या फिर आपका नोएडा हो गया, या इसके अलावा आप गुजरात का ले लीजिए, तो इस तरह या हरियाणा के आसपास कहीं। तो ये जो मेन लोकेशंस हैं जॉब की, जहां कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, छात्र छात्राएं जॉब के लिए जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं, जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट आया था तो उसने बताया कि सर मैं जॉब कर रहा हूं, 2-3 साल उसको जॉब करते हुए हो गया मैकेनिकल से। तो वो जैसे एमपी में एक कॉलेज है, वहां पर उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया डायरेक्ट लेटरल एंट्री से, और वो वहां पर जाता है, परीक्षा दे आता है, और उसकी जो फीस है वो मात्र 20-25 हज़ार रुपये के लगभग है। तो जैसे अगर हम यूपी की तुलना में अन्य स्टेट्स का देखें तो फीस जो है अपेक्षाकृत बहुत कम है। जैसे यहाँ बीटेक की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए, 1,60,000, कहीं 1,80,000 हो सकता है, 2 लाख प्रति वर्ष हो। तो वहीं अगर आप जैसे नज़दीक के स्टेट्स में या राज्यों में जाएंगे तो एमपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपेक्षाकृत बहुत कम पैसे में बीटेक या फिर बीई के नाम से इंजीनियरिंग की डिग्री कराते हैं। तो हो सकता है आपकी वार्षिक फीस नियमित कक्षाएं करने के लिए भी 50-60 हज़ार रुपये, 70,000, 80,000 इस तरीके से फीस हो। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी वित्तीय प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका ये समाधान बहुत अच्छा हो सकता है यदि वो बीटेक करना चाहते हैं। तो जॉब करते हुए, जॉब करने से क्या होता है, यदि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के रूप में भी उनको ट्रेनी के रूप में रखा जाता है तो ट्रेनिंग करते हुए भी वो 15 से 16 हज़ार रुपये यदि महीना कमाते हैं तो इतना पैसा पर्याप्त साल भर में बचा लेते हैं खर्च करने के बाद भी, कि वो अपनी फीस को जमा कर सकें। तो मैंने आपसे बताया कि ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं और साथ में जॉब कर रहे हैं, और उसी पैसे से वो अपना खुद का खर्चे का निर्वहन कर लेते हैं और उसी में वो बीटेक भी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बीटेक कंप्लीट हो चुका है और कुछ का कंप्लीट होने की कगार पर है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात आती है कि हम कैसे संपर्क करें, कि हमको कहाँ से करना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए कि जो भी आप बीटेक करें जहाँ से, वहाँ से बीटेक आपका होगा तो फुल टाइम, लेकिन आप रेगुलर कक्षाएँ अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप जो आपने जिस ट्रेड से या जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसमें पकड़ अच्छी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे हों। यदि डिप्लोमा में पढ़ाई अच्छे से आपने की होगी तभी आप ऑनलाइन पढ़ाई करके या फिर वहाँ पर इस तरह से स्वयं स्टडी करके आप परीक्षा दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है कि कॉलेज कौन सा चूज़ करें, तो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश की AKTU है, MP की बात करें तो RGPB है, तो वहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आपके जो सीनियर्स हैं, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहाँ से बीटेक कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क स्थापित करिए, उनके संपर्क में रहिए और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है उनसे जानकारी ले करके कि कॉलेज सही है कि नहीं, मैनेज कैसे हो पाता है, कंपनी वाले 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं, 15 दिन की या नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर विचार करके आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। तो स्वयं के पैसे से आप अपना स्वयं का निर्वहन भी कर लेंगे और साथ में आपको बीटेक करने की यानी कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा
आवश्यकता है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, ये था आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई हो। कोई आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जो भी समुचित जवाब होगा वो देने का प्रयास करूँगा। यदि आप घर से सक्षम हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई, सिर्फ आप पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दीजिए, उसको क्वालिफाई करके कोशिश करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाए तो कोई अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज हो जहाँ नियमित रूप से आप कक्षाएँ कर सकें। लेटरल एंट्री में प्रवेश ले लीजिए और 3 साल में आप अपना बीटेक का डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरा बात, बीटेक और बीई के रूप में आप कंफ्यूज कभी मत होइए। दोनों समकक्ष या समतुल्य हैं इंडिया में। चाहे बीटेक कर लीजिए चाहे बीई, दोनों की मान्यता समान है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। तो यदि आप साल में 20 से 25 हज़ार रुपये में भी आप बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, रास्ता मैंने आपको बता दिया है। आप देखिए कि उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे दोस्तों तक अपने फॉरवर्ड करिए। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।